जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस में आपका स्वागत है। जंतु और पादप में परिवहन में क्लास 7th का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद अगली चैप्टर क्लास 8th में होगी, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस ही पढ़ाऊँगा, फिर 9th का पढ़ाऊँगा, फिर 10th का पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लासें लूँगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में तो मैं वन लाइन बाइज लाइन उसमें सब कुछ समझाऊंगा, और उस चैप्टर को आप बस देख के एक ही बार में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उस चैप्टर में मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, फिर भी मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा पसंद है, मैं पढ़ता भी हूँ। आज मैं हम लोग रक्त के बारे में बताते हैं। जब आपके शरीर में कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्र छोटे आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त की शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से ले जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। रक्त के प्रकार कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक लाल वर्ण होता है जो हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंतर सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अन्य रोगाणुओं को नष्ट करते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। बोझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने चोट लग गई, जिस कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगे। कुछ समय बाद उसके देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बोझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, जिन्हें पटिकाणु प्लेटलेट्स कहते हैं, और सही रक्त के कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से फेफड़ों, ये सब वाहिनियों के बारे में बता रहा है। वाहिनियाँ धमनियाँ हमारे शरीर में होती हैं। धमनियाँ हृदय में ऑक्सीजन समृद्धि रोक रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अंततः धमनियों की बत्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। जो हमारे हाथ होता है ना, यहाँ पे जो ये देखिए हाथ है, आपको दिख ही नहीं रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाथ है, यहाँ पे हम लोग ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पे पल्सेस नापते हैं, जो यहाँ पे आप भी अपने हाथ से देख सकते हैं। हो जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे होता है। और सिराएं भी कहलाता है। ये हृदय है जो हमारा पंप करता है और हमारी कोशिकाओं में जाता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन व्यापन प्रतीत होता है, बिना रुके रक्त को पंप करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वृक्ष गुहा में स्थित है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। अपने हृदय का माप लगभग मुट्ठी के बराबर ही होता है। ये जैसे मुट्ठी हो गया ना, ऐसे ही हमारा हृदय होता है। ये जो होता है हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, आलिंद कहलाते हैं इनको। और वहाँ पे निलय होता है, दीवार, ऑक्सीजन समृद्धि रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध रक्त परस्पर क्रियाकलाप होता रहता है यहाँ पे। ये देखिए हमारा हृदय है, जिसमें से कि ये देखिए बायां अलिंद है, ये बायां निलय है। यहाँ पे बायां अलिंद है, यहाँ पे फुफ्फुस सिरा है, यहाँ फुफ्फुस धमनियाँ है, दायां अलिंद कक्षा के बीच विभाजित दायां निलय। ये सब चीज़ें मानव हृदय का काट सार यही है। देखिए यहाँ पे हृदय पंच के बारे में बताते हैं हम। हृदय के कुछ हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन
संतुलित करती हैं। लय व वृद्धि दोनों मिलाकर हृदय स्पंद कहलाती हैं, हार्ट बीट कहलाती है। यह हृदय का स्पंद जीवन की हर क्षण को होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंद को महसूस कर सकते हैं। जिस चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। जिसका नामकरण यहाँ पे हो चुका है, और आप लोग भी इस वीडियो में एक एक वाइज लाइन एनसीईआरटी की सारी किताबें देख चुके हैं। और आप लोगों को जो चीज़ जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है हम बताते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम्स हार्वे ने किया था। देखिए यही आपके बहुत मेन टॉपिक्स है। नाम एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। और उन दिनों में यह माना था कि इस रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उन्हें उपचार कराना बंद कर दिया तथा हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में भी मान लिया गया था। पहले जितने भी वैज्ञानिक होते थे वो अपना जितना भी कुछ भी बताना चाहते थे लोग नहीं मानते थे, मगर उनके मरने के बाद मान लिया जाता था। ऐसे अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, बल्ब का आविष्कार करते करते फिर बाद में टेलीविज़न का भी। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनको मरने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और अभी तो फ़िलहाल में बहुत सारे लोग हैं। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भी उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार अच्छपन से हमारे शरीर में दौरान उनसे बाहर निकलता जाता है। जैसे कि जो सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़े और किडनियाँ सब कैसे ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि जो स्मोक करते हैं ना वो धुएँ पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते, और हमारी वाहिनियों में और बहुत सारी चीज़ों उनको बहुत समस्या होती है। जब वो शुरू में पीते हैं तो नहीं पता चलता, मगर बाद में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि उसके बाद लास्ट स्टेज होता है। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना फिर कोई डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सकता। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है स्मोकिंग इज़ इंज्यूरिंग फॉर ऑल बॉडी। तो प्लीज़ बचाव करिएगा उससे, आप लोग भी स्मोक ना करिएगा। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इसमें मैं लाइन बाय लाइन जैसे आगे आप लोगों को समझाऊंगा, मतलब उतना भी नहीं अच्छे समझा पा रहा हूँ बट समझाऊंगा भी। तो प्लीज़ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।